हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं दो स्ट्रिंग को कंबाइन या फिर मर्ज या फिर कॉन्कैट या फिर ज्वाइन करने का प्रोग्राम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने दो स्ट्रिंग को कंबाइन करने का एल्गोरिदम देखा था। तो अगर हम उसी एल्गोरिदम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी और उस फंक्शन का नाम हम रखेंगे str_merge, जिसके अंदर हमें दो स्ट्रिंग पास करनी है, यानी कि हमें दो कैरेक्टर एरे पास करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट अस से कैरेक्टर एरे ए एंड कैरेक्टर एरे बी। उसके बाद पहले स्टेप के तौर पे हमने लिखा है कि i इज इक्वल्स टू 0 और उसके बाद हमें कुछ स्टेप्स रिपीट करने हैं। तो हम यहाँ पे एक व्हाइल लूप ले लेते हैं जिसके अंदर हमें कंडीशन के तौर पे लिखना पड़ेगा कि जब तक a ऑफ i की वैल्यू नल के बराबर नहीं हो तब तक हमें दो स्टेप्स रिपीट करने हैं और उसके अंदर हमें लिखना है कि c ऑफ i इज इक्वल्स टू a ऑफ i एंड i प्लस प्लस। उसके बाद वाला स्टेप था कि j इज इक्वल्स टू 0 और उसके बाद भी हमें कुछ स्टेप्स रिपीट करने हैं। तो हम फिर से एक बार व्हाइल लूप ले लेते हैं और वो लूप के अंदर हमें कंडीशन के तौर पे लिखना है कि जब तक b ऑफ j की वैल्यू नल के बराबर ना हो तब तक हमें कुछ स्टेप्स रिपीट करने हैं और वहां पे हमें लिखना है कि c ऑफ i प्लस j इज इक्वल्स टू b ऑफ j एंड j प्लस प्लस एंड ये व्हाइल लूप खत्म हो जाए उसके बाद हमें एक लिखना है कि c ऑफ i प्लस j इज इक्वल्स टू नल एंड देन उसके बाद वाला स्टेटमेंट हमें लिखना है कि रिटर्न सी। अभी ये सी और कुछ नहीं है लेकिन स्ट्रिंग है, यानी कि हमें रिटर्न टाइप के तौर पे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि कैरेक्टर एरे। लेकिन हमने पिछले वीडियोस के अंदर देखा था कि हम कैरेक्टर एरे को रिटर्न नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं कि void और उसी कैरेक्टर एरे को यहाँ पे पास कर देते हैं लेट अस से कैरेक्टर सी, यानी कि यहाँ पे जो हमने रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है उसको हम कमेंट कर देंगे। अभी लूप के अंदर जो हमने दो वेरिएबल i और j का यूज किया है वो दोनों वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज j, यानी कि यहाँ पे हमारी फंक्शन की डेफिनेशन फिनिश हो गई। और जब भी हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन डेफिनेशन के साथ साथ फंक्शन डिक्लेरेशन एज वेल एज फंक्शन कॉलिंग की भी जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन लिखते हैं कि void str_merge और वहां पे तीन एरे पास करते हैं लेट अस से कैरेक्टर एरे एंड कैरेक्टर एरे, यानी कि फंक्शन डिक्लेरेशन भी यहाँ पे हमने लिख दिया। अभी मेन के अंदर हम फंक्शन को कॉल करते हैं लेट अस से str_merge और उसके अंदर हम तीन पैरामीटर पास करते हैं लेट अस से a b एंड c। फंक्शन कॉलिंग के ऊपर हम clr str स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे और लास्ट में हम गेट ch स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी जो फंक्शन कॉलिंग के अंदर हमने तीन पैरामीटर पास किए हैं वो तीनों पैरामीटर को हमें ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेट अस से उसके लिए हम लिखते हैं कि कैरेक्टर एरे a जिसकी साइज हम 30 रखते हैं, कैरेक्टर एरे b जिसकी साइज भी हम 30 रखते हैं और कैरेक्टर एरे c जो कि दोनों का मर्ज होगा तो उसकी साइज हम 60 रखते हैं। अभी a और b हमारी स्ट्रिंग है जिसको हमें मर्ज करना है, तो दोनों की वैल्यू हम यूजर के पास से लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक printf स्टेटमेंट लिखेंगे जिस printf स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखेंगे कि एंटर अ फर्स्ट स्ट्रिंग और उसके बाद हम गेट स्टेटमेंट लिखेंगे जिसके अंदर हम a लिखेंगे, यानी कि हमें फर्स्ट स्ट्रिंग यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद हम फिर से एक बार printf स्टेटमेंट लिखते हैं और वहां पे हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं एंटर अ सेकंड स्ट्रिंग और जिसके अंदर हम फिर से एक गेट स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके अंदर हम लिखते हैं कि b, यानी कि दोनों स्ट्रिंग हमें मिल गई। उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया और फंक्शन कॉल करने के बाद हमें C के अंदर हमारे रिजल्टेंट स्ट्रिंग मिल जाएगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि कंबाइन स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू परसेंटेज s और परसेंटेज s की वैल्यू हम C से रिप्लेस करें। अभी गेटस फंक्शन का जब भी हम यूज करते हैं तो वो हमेशा बफर में से वैल्यू लेता है और जब भी हम फर्स्ट स्ट्रिंग लेने के बाद एंटर प्रेस करेंगे उस वक्त भी वो बफर में से एंटर सेकंड स्ट्रिंग के तौर पे ले लेगा, यानी कि हमें उस बफर को क्लीन करना पड़ेगा। तो जब भी हम फर्स्ट स्ट्रिंग ले लें उसके बाद
हम एक कमांड लिखेंगे और उस कमांड का नाम है फ्लश ऑल, यानी कि ये कमांड सारे बफर को क्लियर कर देगा और उसके बाद जब भी हम सेकंड स्ट्रिंग लेंगे उस वक्त हमें टोटली नई स्ट्रिंग मिल जाएगी। सो अभी हमारा पूरा प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो लेट अस से उसको हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। अभी फर्स्ट स्ट्रिंग के तौर पे हम लिखते हैं कि हेलो और सेकंड स्ट्रिंग के तौर पे हम लिखते हैं कि वर्ल्ड। तो हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है कि कंबाइंड स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं, जहां पे हम फर्स्ट स्ट्रिंग के तौर पे लिखते हैं कि हाउ एंड सेकंड स्ट्रिंग के तौर पे लिखते हैं आर यू। तो हमें कंबाइंड स्ट्रिंग के तौर पे मिल रहा है हाउ आर यू, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम दो सिंगल वर्ड स्ट्रिंग या फिर एक सिंगल वर्ड स्ट्रिंग और एक मल्टीवर्ड स्ट्रिंग या फिर दो मल्टीवर्ड स्ट्रिंग को इजीली मर्ज या फिर कंबाइन या फिर कॉन्केट या फिर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये ज्वाइनिंग हम 30-30 कैरेक्टर की दो स्ट्रिंग के लिए ही कर सकते हैं। अगर हमें इससे ज्यादा कैरेक्टर की स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है तो हमें सिर्फ ये तीन जगह पे साइज में चेंज करना पड़ेगा और हम उतने कैरेक्टर की स्ट्रिंग को इजीली मर्ज कर सकेंगे। सो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।